आइए देखते हैं कि कैसे दुनिया भर के तनाव सोने के दाम को आसमान पर पहुंचा रहे हैं। कहानी शुरू हुई 28 फरवरी से, जब ईरान पर हुए सैन्य हमलों ने बाजार में खलबली मचा दी। और इसका असर, सोना बन गया सेफ बेट और कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। इसे कहते हैं सेफ हेवन एसेट। जब भी मार्केट में डर होता है, सब सोने की तरफ भागते हैं। और ये कोई मामूली उछाल नहीं है। इस साल अब तक दोनों बाजारों में सोना लगभग 20% महंगा हो चुका है। लेकिन क्या ये जंग ही अकेली वजह है? जी नहीं, आग तो पहले से ही सुलग रही थी। देखिए, सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, महंगाई का डर है और दुनिया डॉलर से दूर जा रही है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब डॉलर की जगह सोना जमा कर रहे हैं। सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नहीं, चीन में आम लोगों की डिमांड भी आसमान छू रही है। देखिए ये आंकड़ा। सोने की बात तो हो गई, अब जरा चांदी पर भी नजर डालते हैं। इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। चांदी में उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से इसमें रिटर्न भी तगड़ा मिल सकता है। मजे की बात तो ये है कि पिछले साल चांदी ने सोने से भी बेहतर परफॉर्म किया, इसीलिए एक्सपर्ट्स ने इसे गोल्ड मेडल दे दिया। तो ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स की क्या राय है। एक कॉमन स्ट्रैटेजी है 80-20 रूल, मतलब 80% सोना और बाकी 20% चांदी। और हाँ, फिजिकल सोना खरीदने से बेहतर है ETF में निवेश करना। कोई मेकिंग चार्ज नहीं और टैक्स की भी बचत। एक्सपर्ट्स की सलाह है बाय ऑन डिप्स, मतलब जब भी कीमत थोड़ी गिरे तब खरीदें। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे संकट के समय में असली कीमत किस चीज की है? इसी पर JP मॉर्गन ने कहा था, सोना ही असली पैसा है, बाकी सब तो बस क्रेडिट है। इतिहास देखें तो दुनिया की टॉप करेंसी हमेशा बदलती रही है, तो क्या अब डॉलर के बाद कुछ और आएगा? तो जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, भविष्य का असली सेफ हेवन क्या होगा, ये सोचना जरूरी है।